A new journey starts. India goes electric. उनको मैं ये की हैंड ओवर करूंगा और उनको साथ ही कहूंगा कि ये जो इंडिया गोज इलेक्ट्रिक यानी नई यात्रा की शुरुआत हो रही है, ये शुभ हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। आप अच्छे से ये जर्नी करें और फिर बताएं इस कार के बारे में हमारे तमाम जो कंज्यूमर्स हैं मारुति सुजुकी के, उनके बारे में प्लीज। तो हमारी दोनों गाड़ियां निकल चुकी हैं। हर दिन के अपडेट्स हमारे जर्नलिस्ट हमें देते रहेंगे और उसके लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 18। तो पंकज ने हमको चाबी तो पकड़ा दी कि जाओ भाई 1150 किलोमीटर की श्रीनगर तक की यात्रा कराओ। और अंदर से कुछ दुख दुख तो होता है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बैटरी कब खत्म हो जाए, कहाँ चार्ज होगी, कैसे होगा, थोड़ी एंग्जाइटी तो होती है जैसे हर आदमी को होती है कि इलेक्ट्रिक कार को लेकर हाईवे पर निकलने में। लेकिन चूंकि ई विटारा ने ये प्रॉमिस किया है कि मारुति सुजुकी ने कहा है कि इंडिया गोज इलेक्ट्रिक, तो हमने कहा इसको फिर ट्राई तो करना पड़ेगा। यहाँ से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे लेंगे और वहाँ पे चीतल पे रुक के कुछ खाते पीते रुड़की होते हुए हम लोग देहरादून पहुँच जाएंगे। आज का हमारा स्टॉप है देहरादून। अभी तक की ड्राइव में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कार कुछ अलग चलती है, बहुत बढ़िया चल रही है। जो एंग्जाइटी थी मेरे अंदर कि साहब इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पिकअप लेगी नहीं लेगी, तेज़ चलेगी, बैटरी ज़्यादा खाएगी अगर तेज़ चलाएंगे, कहाँ चार्जिंग स्टेशन, अभी तक ठीक चल रही है। और अभी पूरा आधा रास्ता करीब करीब होने को है और हम बैटरी पूरी हमारी बाकी है इतनी कि हम पहुँच जाएंगे देहरादून। इस पूरे रास्ते में एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार है, जो इस गाड़ी का एक फीचर है ई विटारा का, तो मुझे नहीं मालूम था, वो ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो हिंदुस्तान में कैसे होता है, आदमी जिग-जैग गाड़ी चलाता है, जैसे कि वो जो कार रेस वाला गेम होता है ना वीडियो गेम वैसे। पर इसमें अगर आप बिना इंडिकेटर के जिग-जैग करने की कोशिश करेंगे तो इंडिकेटर से वापस भगा देगा। ये जो अडास सिस्टम है, ये पता लगा कि हमारी सेफ्टी के लिए होता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द स्टीयरिंग, it warns you, you give an indicator, the warning goes off and you can always take your left or right turn। तो ये एक सेफ्टी फीचर है जो बहुत शानदार फीचर है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये स्टीयरिंग घूम क्यों नहीं रहा, रुक क्यों जा रहा है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये फीचर जो है ये हमारी सेफ्टी के लिए है और लेन को पकड़ के चलती है गाड़ी। बचपन में जब भी आप दिल्ली देहरादून चलते थे तो एक ही जगह रुकने की होती थी, खतौली गांव के पास चीतल ग्रैंड, पतली सी रोड थी, उस पर जाके सारी बसें रुकती थी, सारी गाड़ियां रुकती थी। वक्त बदला, हाईवे बने, वो जगह से बाईपास रोड आ गई, लेकिन चीतल ग्रैंड उस जगह पर भी आ गया। और अभी भी जैसा मैंने पहले कहा था कि इट्स अ सिन इफ यू डोंट स्टॉप हियर। तो अब देहरादून आने वाला है, रात हो गई है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। एज इंडिया गोज इलेक्ट्रिक वी गो इनटू द हिल्स टुमारो ऑनवर्ड्स, यू एंड मी टुगेदर, एंड वी विल ड्राइव द ई विटारा इनटू द हिल्स। हेलो एंड वेलकम टू दिस फैंटास्टिक जर्नी कॉल इंडिया गोज इलेक्ट्रिक बाय मारुति सुजुकी। कल हम दिल्ली से देहरादून ई विटारा चला करके आए, बहुत मज़ा आया। आज सुबह हम देहरादून से हम निकलने जा रहे हैं, हम जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ और उसके बाद हम और आप चलेंगे पहाड़ों की ओर। देहरादून से जब आप बाहर निकलते हैं तो एक चौड़ी टोल रोड शुरू हो जाती है 6 लेन की, हम चल रहे हैं अभी। ये पुराना रास्ता जा रहा है।
तो नॉस्टैल्जिया आखिर हमें कुछ देर के लिए पुराने रास्ते पे खींच ही लाया। ये मोहन का घना जंगल है। एक टाइम पे इतना घना जंगल यहाँ होता था इस रोड पर कि वन रक्षक जो है एक टाइम शाम अंधेरा होने के बाद लोगों को अंदर नहीं आने देते थे क्योंकि इट वाज नॉट सेफ। अब एक्सप्रेसवे निकल रहा है इसके बीच से। नॉस्टैल्जिया की बात उठी तो ये भी है कि पहले जब आप ऐसे सड़कों पे गाड़ी वाड़ी चलाते थे तो बहुत थक जाते थे, बहुत स्ट्रेनस ड्राइव हुआ करती थी। ई विटारा चला रहे तो इसमें थोड़ा मज़ा है, कंफर्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। ड्राइवर सीट पे लंबर सपोर्ट है, सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, सब कुछ इलेक्ट्रिक मूवमेंट है। ट्विन कंसोल है, ऊपर जो है वो फीचर्स हैं सारे और डिस्प्ले है और नीचे स्टोरेज है। पीछे की सीट्स भी रिक्लाइनिंग हो सकती हैं, आगे पीछे की जा सकती हैं। सो ओवरऑल काफ़ी प्लश लग्जूरियस इंटीरियर है और ऐसी सड़कों पे भी चलाने में आपको कंफर्ट का एहसास होता है। तो भाई साहब खराबा गाड़ी चलाते चलाते हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून से अब चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक प्लान्ड शहर है, हिंदुस्तान का सबसे पहला और सबसे बढ़िया प्लान्ड सिटी है। स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बुसियर ने इसको प्लान किया था, इसका डिज़ाइन किया था। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, पार्क्स हैं, सेक्टर्स में डिवाइडेड है। 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की, और खुद एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ आए और अगर आपको हमने नेकचंद जी द्वारा बनाया गया रॉक गार्डन नहीं दिखाया तो आप बुरा मान जाएंगे। आइए आपको रॉक गार्डन घुमाते हैं। चंडीगढ़ जितना प्लान्ड है, सेक्टर्स में बटा हुआ है, रॉक गार्डन उतना ही अनप्लान्ड है। चंडीगढ़ में सब कुछ अपनी जगह पर है, रॉक गार्डन में जर्नी इज द डेस्टिनेशन। तो भाई रॉक गार्डन घूम लिया, सुखना लेक देख ली और चंडीगढ़ के फेमस गेड़ी रूट पे गेड़ी भी मार ली। हम जा रहे हैं अपनी ई विटारा में आज चंडीगढ़ से धर्मशाला की ओर। दो राज्यों की राजधानी से निकल करके अब हम ऐसे शहर की ओर जा रहे हैं जहां तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलती थी। वो राजधानी भी एक देखने लायक है। चंडीगढ़ से धर्मशाला के रास्ते में हमारा पहला पड़ाव है आनंदपुर साहब। यहाँ रुके। इस जगह का अपना एक इतिहास है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने इस शहर की स्थापना की थी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे 5 प्यारों को अमृत छका के खालसा पंथ की स्थापना की थी। आप जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो आनंदपुर साहब पे नजर पड़ती है, पर बस आप वहाँ चले ही आते हैं। जब आप एक ई व्हीकल लेके हाईवे पे निकलते हैं तो पहली एंग्जाइटी होती है कि भाई बैटरी खत्म हो जाएगी तो चार्जिंग कैसे होगी। दूसरी एंग्जाइटी होती है कि आपने सुन रखा होता है कि फला गाड़ी की बैटरी में आग लग गई, सेफ्टी नहीं है। तो बताया गया हमें कि ई विटारा की बैटरीज सारे ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के पार कर चुकी हैं, उन पे खरी उतरी हैं। इसमें LFP बैटरीज यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज लगी हैं जो कि 3 तरह के बड़े टेस्ट पास कर चुकी हैं: फायर टेस्ट, वाटर सबमर्शन टेस्ट और कंप्रेशन टेस्ट। तो जहां बाकी सेफ्टी फीचर्स हैं वहां बैटरी को लेकर के भी एक सेफ्टी का एहसास बना रहता है। आपकी ड्राइव स्मूथ चलती रहती है, जैसे कि हम अब पहाड़ों में घूमते रहेंगे एक सेफ्टी के एहसास के साथ। मैदानी इलाकों से निकलकर अब हम आ गए हैं पर्वतीय सर्पाकार सड़कों पर। और थोड़ा सा स्केप्टिज्म था शुरू में मन में कहीं कि
ई व्हीकल है, पिकअप लेगा कि नहीं लेगा, पहाड़ों पे नई गाड़ी है, लेकिन बहुत शानदार तरीके से सभी बाधाओं को पार करते हुए हम अब हिली एरियाज में आ गए हैं और बहुत बढ़िया, बहुत मक्खन ड्राइव चल रही है। हम पंजाब की तरफ से निकल के आए, धर्मशाला अभी करीब करीब 60 किलोमीटर बाकी है। ये ब्यास नदी है, 5 नदियों से मिलके पंजाब बनता है, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब और ब्यास। क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पहले संयुक्त पंजाब का ही हिस्सा था? तो साहब, हम पहुंच गए धर्मशाला। हमने चेक इन कर लिया और हमारी छत से बहुत शानदार व्यू है। पीछे धर्मशाला शहर है, धौलाधार पर्वत दिखता है, ऊपर मैक्लोडगंज है। लेकिन आज वक्त है अभी आराम का। कल हम और आप घूमेंगे पूरा दिन धर्मशाला। हम करीब 700 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। आपको पता है हम धर्मशाला आ चुके हैं। जैसे आपसे वादा किया था, आज आपको धर्मशाला घुमाएंगे। धर्मशाला स्थली है दलाई लामा की, और इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। चलिए हम और आप साथ में चलते हैं धर्मशाला की यात्रा पर। तो साहब, धर्मशाला के सफर की शुरुआत करने से पहले हमको लगा कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। ई विटारा जो है डेडिकेटेड एक ईवी प्लेटफॉर्म पे बनी, जिसका नाम है हार्टेक्ट ई। अब ये क्या होता है? ये होता है कि इसमें 60% से भी ज़्यादा अल्ट्रा हाई टेंसाइल और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्टील होता है। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी मजबूत होती है पर हल्की भी रहती है, वजन ज़्यादा नहीं होता है। ई विटारा ने भारत NCAP में 5 स्टार रेटिंग पाई है सेफ्टी के लिए। तो आप और सुरक्षित महसूस करते हुए पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी को मजे से चलाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं दलाई लामा के मंदिर की ओर, लेकिन गाड़ी से नहीं जाएंगे। गाड़ी को एक जगह रोकेंगे, वहां से जाएंगे हम लोग रोपवे से। चलिए साहब, आपसे वादा किया था आपको रोपवे से लेके चलेंगे मैक्लोडगंज की तरफ। अपनी ई विटारा से हम रोपवे तक आए, सर्पाकार सड़कों पे चलाते हुए, और जो टॉप एंगल व्यू है उसके लिए तो रोपवे से आना बनता था। मैक्लोडगंज आए और टिबेटन मार्केट न घूमे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और हम अब आ गए हैं धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पर यह खूबसूरत सा क्रिकेट स्टेडियम है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर ये कहा जाए कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है। तो कैसा लगा आपको धर्मशाला? आज हमने और आपने धर्मशाला घूमा, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अब आज थोड़ा आराम करते हैं, कल हम अपनी ई विटारा को लेके निकलेंगे जम्मू की ओर।
सुबह सुबह क्या सनशाइन है धर्मशाला में, लेकिन आज हम आपको धर्मशाला से सुबह सुबह ही लेके चलते हैं जम्मू की ओर। ई विटारा जो है कंप्लीटली भारतीय ईवी है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत गुजरात में फैसिलिटी में पूरी गाड़ी बनाई जाती है, इवन फॉर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम और आप अब इस वक्त ढलान पर हैं, लेकिन मजे की बात क्या है, मैं जैसे जैसे ब्रेक लगा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे चार्ज किलोमीटर की जो नंबर है वो बढ़ रहा है। इसे कहते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। मतलब आप ब्रेक लगाइए तो ब्रेक की एनर्जी आपके किलोमीटर बढ़ा दे रही है, बैटरी की लाइफ बढ़ा दे रही है। कुल मिला के कहने की बात यह है। पठानकोट से जब हम जम्मू की तरफ बढ़े तो रास्ते में आता है रंजीत सागर डैम। रावी नदी पे बना हुआ है, 600 मेगावाट की बिजली बनाता है। इंडिया का हाईएस्ट अर्थ कोर कम ग्रेवल शेल डैम है। एक अच्छी इंजीनियरिंग की मिसाल है। अगर आपको कोई पठानकोट में ये कहे कि चलिए आपको गोवा घुमाते हैं तो आप चौंक जाएंगे। हम भी चौंक गए थे। थोड़ी ही दूर पर एक विशालकाय वाटर बॉडी है, बहुत बड़ा। वो जो रंजीत सागर डैम था उसका रिजर्वॉयर है। इसको लोग मिनी गोवा बुलाते हैं। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग पिकनिक के लिए आते हैं, बोटिंग होती है। तो जब तक हम इस कोमल शीतल निर्मल जल का आनंद उठाते हैं, आप जाइए और ऊपर से देखिए इस पूरे दृश्य का नजारा। भाई देखिए, जम्मू पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रास्ते में हाईवे का काम चल रहा था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमको चार्जिंग करना है और ढूंढना है कहाँ चार्जिंग होगी। तो फिर वही है, E4B ऐप को यूज़ करेंगे और ये देखिए सारे CPO इसमें दिख जाते हैं कि आसपास कहाँ क्या चार्जिंग स्टेशन है, किसके क्या है। इसी में पेमेंट की सुविधा भी है, तो डिस्कवरी से लेके पेमेंट तक सारा एक ही ऐप में है। कोई अलग अलग ऐप्स, अलग अलग वॉलेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे तो मिल गया यहाँ पास में ही एक नेक्सा का चार्जिंग स्टेशन मुझे मिल गया नेक्सा के स्टोर पे। मैं जा रहा हूँ चार्जिंग पे लगाने और उसके बाद फिर सांस में सांस आई है तो थोड़ा चैन लिया जाएगा। तो मैं चल रहा हूँ चार्जिंग पे लगाने। तो साहब गाड़ी लगा दी गई है चार्जिंग पे। अब जम्मू हम पहुँच गए हैं, बहुत थके हुए हैं। अब थोड़ा आराम किया जाएगा और कल फिर हम और आप जब गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी तो इसको लेकर के सुबह चलेंगे श्रीनगर की वादी में और हम और आप घूमेंगे श्रीनगर ई विटारा से। आज हमारी ई विटारा जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ चली है। जम्मू से करीब 250 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है श्रीनगर का। नया हाईवे बन गया है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, खूब सारी टनल्स आती हैं। लेकिन एक डर है मन में कि श्रीनगर में तो 1 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। सुबह तो आज देखा था। क्या उतनी ठंड में ई विटारा ठीक ठाक चल पाएगी? तो जब मन में ये डाउट आया तो हमने पता किया तो पता लगा कि ई विटारा एक एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करती है। मतलब ये कि चाहे एक्सट्रीम हीट हो बाहर, चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो, इसका एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट है। वो बैटरी और मोटर की गर्मी और सर्दी के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। तो एक्सट्रीम वेदर में, चाहे वो बर्फ गिर रही हो, बाहर ठंडक हो कश्मीर में, या राजस्थान की गर्मी हो, गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी उतनी ही अच्छी, उतनी ही बढ़िया तरीके से चलती रहती है, उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है।
कहना गलत नहीं होगा कि ई विटारा की रिलायबिलिटी इतनी बढ़िया है, द कार कैन ड्राइव एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेरेन। सब फिर अंधेरा हो गया है, लेकिन हमने डल लेक के सामने होटल इंपीरियल लेक में चेक इन कर लिया है। श्रीनगर हम पहुंच गए हैं दिल्ली से चल के। अब हम कुछ खाएंगे और आराम करेंगे। आप भी आराम करिए, कल हम लोगों को साथ में श्रीनगर जो घूमना है। सुबह सुबह टहलते हुए बगल में ही था श्रीनगर का फेमस लाल चौक। हम वहाँ पहुँच गए, चाय पी रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। हम लोग शंकराचार्य मंदिर की तरफ जा रहे हैं। श्रीनगर में पतला सा पहाड़ी रास्ता है, ऊपर जाता है। ऐसे में ई विटारा का एक फीचर बहुत काम आया, हिल असिस्ट। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हों और गाड़ी एकदम से रोकनी पड़े और फिर स्टैंड स्टिल से जब दोबारा शुरू करते हैं, तो जितनी देर में आप ब्रेक से एक्सीलेटर पर पैर लाते हैं तो गाड़ी पीछे नहीं भागती, गाड़ी रुकी रहती है। ऐसे ही जब आप नीचे जा रहे होते हैं, जब डिसेंट पे होते हैं, तो अगर गाड़ी तेज़ी से आगे भाग रही होती है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई कर देती है। दोनों ही बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं, खासकर पहाड़ी रास्तों में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो आप केसर कावा में नींबू भी डालते हैं, इलायची, नींबू और ये, वाह बहुत बढ़िया। पैसे देते हैं आपको 2 मिनट में, है ना। कश्मीर आए और आपने कहवा ना पिया हो तो क्या फ़ायदा कश्मीर आने का। श्रीनगर आए और डल लेक पे शिकारे की सैर न करें तो श्रीनगर की यात्रा अधूरी रह जाती है। इसने भी कहा है, सही कहा है, कि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो साहब हमारी यात्रा तो पूरी हुई। एज इंडिया गोज इलेक्ट्रिक बाय मारुति सुजुकी, हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि मेनी मोर पीपल ज्वाइन द ई रेवोल्यूशन।